झामुमो नेता व भोरा के रियायतों ने मंगलवार को पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता कर एक सप्ताह के अंदर एफडी की मीटिंग में रियायत विश्वनाथ महतो का 69 डिसमिल सहित अन्य रियायतों को जमीन बदले मुआवजा भुगतान का निर्णय होता है तो ग्रामीण भोरा C2 पैच आउटसोर्सिंग परियोजना व कोयला डिस्पैच बंद कर देगा। झामुमो नेता आशीष सिन्हा ने कहा कि रियायत विश्वनाथ महतो 69 डिसमिल जमीन का मुआवजा भुगतान के लिए बीसीसीएल के सीएमडी द्वारा अप्रूवल मिलने के बावजूद एफडी की मीटिंग में भुगतान पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जबकि महतो की जमीन का उपयोग बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा पहले ही कर लिया गया। पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक ने 26 अगस्त 25 को समाहरणालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया था कि भूमि हस्तांतरण के पूर्व उनके द्वारा रियायत की जमीन पर ओबी डंप किया गया। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी रियायत की भूमि पर ओबी डंप व अन्य कार्य नियमानुसार भूमि हस्तांतरण के पूर्व नहीं किया जाना चाहिए। भोरा में डीसी के आदेश के बाद ही रियायतों की जमीन का उपयोग हो रहा है। ये जीएम का बस से बाहर है। इनका 69 डिसमिल जमीन विश्व महतो का एफडी में 2 बार जाके अभी तक रोका हुआ है। क्या किस कारण से रोका हुआ है सीएमडी बताएंगे। एक नंबर, जिसका जमीन सीएनटी एक्ट परमिशन हो चुका है और इन्होंने सीएनटी एक्ट कोर्ट में बताया था कि हमारा जमीन का बीसीसीएल द्वारा अभी डाम किया जा रहा है, जबकि ये जमीन 2014 से लेकर 2018 तक इनका जमीन जो है 3 फीट वेस्ट क्वारी में बीसीसीएल द्वारा खोदाई किया गया। एक बार वो यूटिलाइज हुआ। अभी प्रेजेंट में 7 नंबर ओबी डैम किया जा रहा है, जबकि 7 नंबर ओबी डैम कोयला भवन से अप्रूवल है। ठीक हो गया। उसके बाद सीएनटी एक्ट में जब इन्होंने बोला कि हमारा जमीन को यूटिलाइज किया जाता है तो उन्होंने जीएम साहब को 2 बार डीसी साहब ने चिट्ठी किया, बोला कि आप 26/8 को आप शारीरिक उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराइए। उन्होंने 26/8 को भी इनका पहले जीएम था जो राय साहब वो किया, उनको बात पर संतुष्टि नहीं हुआ। फिर उन्होंने चिट्ठी दिया कि आप 12/9 को उपस्थित होकर अपना जवाब दीजिए। उन्होंने 12/9 को उन्हें लिख दिया कि मैं इसका जमीन को वो भी दान किया है, जो डीसी साहब बोला कि आपने गलत किया, आप पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डीसी साहब ने एक चिट्ठी दिया सीएमडी को कि भाई ये जमीन जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं ओबी डैम फर्दर ओबी डैम या किसी भी अन्य कार्य इसको नहीं करना चाहिए जो ये आपका 49 का उल्लंघन दर्शाता है झारखंड सरकार का। इसलिए इस पर उनके एवज में ये भी चिट्ठी दिया, डायरेक्टर भी चिट्ठी भेजा और डायरेक्टर भी चिट्ठी भेजने के बाद ये जमीन अभी भी इनका जमीन जो है ना 61 डिसमिल जमीन रोड में यूटिलाइज कर रहा है। ये भी चिट्ठी लिख के दे दिया, ये भी चिट्ठी लिख के दिया है जीएम साहब को कि 69 डिसमिल जमीन का जब तक हमें पैसा प्राप्त नहीं होता है मैं और आगे का लिए मैं जमीन बीसीसीएल को नहीं दूंगा, इन्होंने लिख के दिया। और हमने व्हाट्सएप करके बता दिया हूँ सीएमडी साहब को भी कि आप 7 दिन के अंदर इनको पेपर आप एफडी करके खत्म करके दीजिए और तत्कालीन आप जो मेरा ज़मीन को यूटिलाइज कर रहे हैं वो 4 तारीख से वो ज़मीन आप बंद कर दीजिए। 7 दिन हम जीएम साहब को बोले कम से कम 7 दिन समय दे रहे हैं सर। 7 दिन के अंदर में आप लेके आइए, पेपर रजिस्ट्री कराइए, सीएनटी प्राप्त है, कोई तकलीफ नहीं है, रजिस्ट्री कराइए, आप प्रोजेक्ट चलाइए। 7 दिन के अंदर नहीं होगा, 8वां दिन से हम लोग प्रोजेक्ट बंद करा देंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं, डीसी साहब इनको बुलाए हैं, बोला है कि 12:30 बजे उनको लेके आइएगा। अभी इनको ले जा रहे हैं डीसी साहब के यहाँ। क्या नाम है उनका? इनका नाम है विश्वनाथ महतो और विश्व महतो। ये सीएमडी साहब का खाली चूंकि इसको प्रोडक्शन यहाँ मिल रहा है, डिस्पैच मिल रहा है, 12,000 13,000 टन डिस्पैच मिल रहा है, तो सीएमडी साहब का क्या मतलब है? सीएमडी आप जमीन काटे में पैसा दीजिए। अभी तो हम क्लेम करेंगे कि 2014 से आपको पैसा देना होगा। अब कोयला कोटा है भाई, अब हम आज का डेट में कल का डेट में क्यों लेंगे? 2014 से 12 साल के हिसाब दीजिए अब हमको पैसा दुगना दीजिए। क्योंकि डी साहब चिट्ठी दिया ना भाई, डी साहब का स्पष्ट पर्टिकुलर चिट्ठी बना 17 नंबर सीएनटी है जो विश्व महतो का।